सरिता जी के बेटे विजय की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। बहू रिया भी अपने मायके से 10 दिन बाद वापस ससुराल आ चुकी थी। शादी की भागदौड़ खत्म होने के बाद अब घर में सब धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट रहे थे। सरिता जी भी अब थोड़ा आराम महसूस कर रही थी। 8-10 दिन हंसी खुशी से बीत गए। एक रात लगभग 2 बजे अचानक विजय का फोन आया। इतनी रात को बेटे का फोन देखकर सरिता जी घबरा गई। उनके पति राधे श्याम जी बोले, जाकर देखो क्या बात है। सरिता जी तुरंत बेटे के कमरे में गई। वहां देखा तो बहू रिया पेट दर्द से बहुत परेशान थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। सरिता जी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बहू? रिया धीरे से बोली, मम्मी जी पीरियड आया है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। सरिता जी ने पूछा, पहले भी इतना दर्द होता था क्या? रिया बोली, जी नहीं जी, माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे बहू हो या बेटी। दर्द देखकर उनका दिल घबरा ही जाता है। सरिता जी तुरंत दवा लाने लगी, लेकिन रिया ने मना कर दिया। तब उन्होंने गर्म पानी की थैली दी और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। अगली सुबह सरिता जी और विजय रिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, पहले सोनोग्राफी करवा लीजिए, फिर दवा लिखूंगी। यह सुनते ही रिया घबरा गई और बोली, मुझे सोनोग्राफी नहीं करवानी। लेकिन सरिता जी ने उसे समझाया, अगर जांच नहीं करवाओगी तो पता कैसे चलेगा कि तकलीफ क्या है। दर्द भी तो बहुत हो रहा है। आखिर रिया मान गई। दूसरे दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में छाले हैं। यह सुनकर सरिता जी परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी उम्र में रिया को इतनी तकलीफ कैसे हो गई। रिया का इलाज शुरू हो गया है। सरिता जी ने उसकी देखभाल की, समय पर दवाइयाँ, खाने का ध्यान रखना। उन्होंने बहू को बेटी समझकर हर जिम्मेदारी निभाई। इसी बीच सरिता जी ने रिया की माँ को फोन करके सारी बात बताई। यह सुनते ही रिया की माँ बोली, हाय मेरी बेटी को क्या कर दिया। यह सुनकर सरिता जी एकदम चुप रह गई। उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने भी रिपोर्ट देखकर कहा है कि ये समस्या पहले से है। आप यहाँ आइए, फिर डॉक्टर से बात कर लीजिए। राधे श्याम जी ने भी रिया के पापा को फोन करके आने को कहा। उस दिन पहली बार सरिता जी को लगा कि शायद रिया की माँ ने ये बात पहले छुपाई। रिया के पापा को भी सब पता था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सरिता जी के मन में ठेस रह गई। उन्हें लगा कि कभी कभी इंसान अच्छाई करके भी गलत ठहरा दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सरिता जी और विजय ने रिया का इलाज पूरी जिम्मेदारी से करवाया। धीरे धीरे रिया पूरी तरह ठीक हो गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद रिया प्रेग्नेंट हुई और उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक दिन सरिता जी अपने पोते को गोद में लेकर बैठी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं वो शब्द आज भी चुभ रहे थे, मेरी बेटी को क्या कर दिया। रिश्ते सच और भरोसे से मजबूत बनते हैं। छुपाई गई बातें अक्सर दिलों में दूरी पैदा कर देती हैं। आप ही बताइए दोस्तों, क्या रिया के माता पिता का बीमारी की बात छुपाना सही था? अगर आप सरिता जी की जगह होते तो क्या करते? अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी देखने को मिलती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।